अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ आज की जो वीडियो है ये बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। ये आज की जो स्कॉलरशिप है ये बैचलर और मास्टर स्टूडेंट प्लस बैचलर और कंबाइंड मास्टर स्टूडेंट जो है ये उनके लिए है। तो स्लोवाकिया जो कि यूरोप के अंदर है, स्कॉलरशिप फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स 2025 और 26। तो जो टैलेंटेड स्टूडेंट है वो लाजमी इसके ऊपर अप्लाई करें। मैं हूँ आपका दोस्त अदील अकरम। कुछ डिटेल आपको मैं बताता चलूँ इस वीडियो के बारे में। स्कॉलरशिप के अबाउट तो ये होस्ट कंट्री या स्लोवाकिया है। लोकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री लेवल बैचलर्स एंड मास्टर है एंड बेनिफिट है, फुल फंडेड है। मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई 2025 है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप कितनी है? जो 150 टोटल स्कॉलरशिप्स हैं इनकी। फर्स्ट लेवल ऑफ स्टडी लाइक बैचलर्स और कंबाइंड बैचलर एंड मास्टर, मीन आपका बैचलर और मास्टर दोनों कंबाइन होगा। 45 स्कॉलरशिप जो है वो सेकंड लेवल ऑफ स्टडी लाइक मास्टर। अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 45 टोटल स्कॉलरशिप्स हैं। तो आपका नंबर भी इन नंबर्स के अंदर आ सकता है। स्कॉलरशिप ड्यूरेशन जो है बैचलर एंड कंबाइंड बैचलर एंड मास्टर प्रोग्राम के लिए ऑलमोस्ट 3 ईयर सपोर्ट आपको मिलेगी और मास्टर डिग्री के लिए 2 ईयर सपोर्ट जो है वो मिलेगी। अब कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ये स्कॉलरशिप आपको ऑलमोस्ट जो है वो 15,000 यूरोज जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। और स्कॉलर जो वो लोग जो स्कॉलरशिप के लिए सक्सेसफुल एडमिट हो जाएंगे वो 5,000 पर एकेडमिक ईयर स्कॉलरशिप भी हासिल करेंगे। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस आपको फ्री दी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी स्टडी के लिए, प्लस आप लोग एलिजिबल होंगे एरasmus और अदर मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हैं और आपका किसी एरasmus मुंडस स्कॉलरशिप में एडमिशन हो जाता है तो ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करेगी, तो आप इनकी यूनिवर्सिटी के थ्रू वो स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। तो आपके पास दो एक 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 एप्लीकेशन के अंदर दो अपॉर्चुनिटीज हैं। नाउ डिपेंड्स ऑन यू हाउ टैलेंटेड यू आर। अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट, प्लस वो स्टूडेंट्स जो इसको सक्सेसफुली अर्न कर लेंगे उनको मंथली 500 यूरोज पर मंथ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये 500 यूरोज जो है ये इससे सेपरेट है, 15,000 से ये सेपरेट है। और प्लस 5,000 से भी सेपरेट, ये आपको पर एकेडमिक ईयर पे किया जाएगा। ये आपकी टोटल स्कॉलरशिप आपको रिसीव होगी और 1500 आपको सेपरेट से पे किया जाएगा। अच्छा, तो स्कॉलरशिप इज़ ओपन टू ऑल नेशनैलिटीज़। अब मैं बताता हूँ कि कौन-कौन सी कंट्री इसके लिए नेशनल हैं, तो ये चेक द लिस्ट। तो मैं आपको लिस्ट अभी दिखा देता हूँ, थोड़ी-सी आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। उसके अलावा आपने यूनिवर्सिटी के अंदर भी अप्लाई करना होगा, लेकिन आपने यहाँ पे पहले अप्लाई करना है, देन मैं आपको बता दूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, लिस्ट आप कैसे अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर सीवी चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए। देन आपने मोटिवेशन लेटर, मैं बार-बार आपको बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप लाज़मी वो देखें। एज लिमिट नहीं है, लेकिन आप 18 ईयर आपको लाज़मी चाहिए, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कुछ कंट्रीज़ के बारे में। ये कंट्री लिस्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तो मैंने इसका टैब आपको खोल के दिखाता हूँ। कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप, यूरोप में अगर यूरोप से लोग अप्लाई करें डिपेंड्स ऑन देयर बी टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, और हम आते हैं अफ्रीका प्लस एशिया के अंदर। अब एशिया के अंदर जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, मालदीव वगैरह, वो लोग यहाँ पे इस ग्रुप से अप्लाई करेंगे। अफ़गानिस्तान वालों का नंबर पहला इसके अंदर है। अगर आप देखें, अगर हम पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पाकिस्तान आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया यहाँ से है, इराक वाले अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ से है। ओके, बेसिकली आपको कंफर्म करना था कि हमारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, तो आप लाज़मी इसके ऊपर अप्लाई करें। अच्छा, ये तो सारी थी हमारी मैंने आपको बताया डिटेल स्कॉलरशिप के बारे में। अब हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर। ये इनकी मेन वेबसाइट है, को-फाउंडेड बाय द यूरोप यूनियन प्रोग्राम ऑफ स्लोवेकिया और मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन स्लोवेकिया जो है ये प्रोवाइड करे। ये इनकी वेबसाइट का मेन पेज है। अच्छा, जो मैंने डिटेल आप लोगों को अभी बताई है, आप सोच रहे होंगे कि वो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है या नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, स्टडी इन स्लोवेकिया रिवार्ड्स मी, आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इनका एडवर्टाइजमेंट पेज जो है वो आ जाएगा, जिसके ऊपर सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है कि आपको क्या-क्या स्कॉलरशिप मिलेंगी। अब ये देखिए, मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल इसकी बताता हूँ। ओके,
फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स 5000 पर ईयर आपको दी जाएगी। 3 ईयर सपोर्ट फॉर बैचलर एंड मास्टर एंड 2 ईयर फॉर मास्टर प्रोग्राम। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप बेनिफिट क्या है, जो मैंने अभी आपको सारे के सारे बताए हैं कि वो लिविंग कॉस्ट भी अकाउंट करेंगे, सारा कुछ आपका जो है वो कवर अप करेंगे। स्टडी आपको 15,000 टोटल स्कॉलरशिप मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। ये इनका एडवर्टाइजमेंट पेज जो मैंने इनकी वेबसाइट की से अभी ओपन किया था। तो अभी हम देखते हैं कि आप लोग अप्लाई किस तरह से करेंगे। सबमिट योर एप्लीकेशन, ये आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास जो है वो इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे ये सामने ओपन है, मैंने इसके ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है। अकाउंट बनाना आज इसके ऊपर आसान है, सिंपल आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है, ठीक है। तो अकाउंट लॉगिन करते हैं और हम चलते हैं कि आपने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। सो लॉगिन करें, ठीक है। मैंने यहाँ पे मास्टर बैचलर और मास्टर का प्रोसेस दोनों का सेम है, किसी के अंदर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस यहाँ पे एप्लीकेशन चूज़ की हुई है। आप क्रिएट न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपनी डिग्री चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मास्टर जैसे चूज़ करेंगे तो उन्होंने कह दिया कि मैंने ऑलरेडी चूज़ की हुई है, तो डिपेंड ऑन आप बैचलर चूज़ करते हैं मास्टर। ये मेरी एप्लीकेशन थी, इसके ऊपर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये पहला स्टेप आ जाता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है योर एप्लीकेशन स्टेटस, आई कंप्लीटेड माय बैचलर डिग्री आउटसाइड ऑफ स्लोवेकिया। तो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर के लिए तो आप ये चूज़ करेंगे। अगर आपका बैचलर आएगा तो आपसे कुछ और क्वेश्चन वो पूछेंगे, तो आपने ये चूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी आपके पास कहाँ से आएंगी, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी यूनिवर्सिटी उन्होंने दी है। अकेडमिक ऑफ आर्ट्स इन बंसका बेस्ट्रिका, ठीक है। इनमें से आपने अपनी फील्ड के मुताबिक जो है वो यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेनी है। अब यूनिवर्सिटी लिस्ट अगर आपको चाहिए तो ये यूनिवर्सिटी लिस्ट है इनकी, मैं ये भी आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इनकी यूनिवर्सिटी लिस्ट है और ये प्रोग्राम लिखे हुए हैं। ये स्टडी फील्ड आर्किटेक्चर है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट स्टडी है। इसके अलावा बहुत सारी ऑलमोस्ट सभी फील्ड जो हैं वो मैकेनिक्स की और बाय बिजनेस की इसके अंदर मौजूद हैं। आप प्रोग्राम कोड यहाँ से देख सकते हैं, स्टडी प्रोग्राम देख सकते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ स्टडी देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फैकल्टी की और हायर एजुकेशन। ये यूनिवर्सिटी का नेम है। आप गूगल पे लिखेंगे और डायरेक्ट इनको ईमेल या इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि मैं स्लोवेकिया टैलेंटेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया हुआ है, और वहाँ पे आप सारी अपनी एप्लीकेशन अटैच करेंगे साथ उन, वो आपको एक एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी ये स्कॉलरशिप हो जाती है देन यू आर 100% एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये लिस्ट जो है ये मैं एप्लीकेशन का लिंक और ये यूनिवर्सिटीज़ का लिंक जो है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी से इसको हासिल कर सकें। यहाँ आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, यहाँ आप अपना प्रोग्राम चूज़ करेंगे, ठीक है। साथ में उन्होंने कोड भी मेंशन किया हुआ। ये करने के बाद एक और चीज़ सैट टेस्ट है। ऑलमोस्ट आई थिंक जो जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं उनके लिए सैट, और जो बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं सैट टेस्ट लाजमी है। इन्होंने कोई आईएलटीएस मांगा, कोई पीटीई, कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं मांगा। सिंपल आपने सैट टेस्ट जो है वो क्लियर करना है और उसके मार्क्स आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। यहाँ डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप अपना स्कोर मेंशन करेंगे और अपना जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। सेकंड पार्ट इसका आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। आप अपना पासपोर्ट मेंशन करना है और इसका अपलोड कर देना है पीडीएफ की फॉर्म के अंदर। अब कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। परमानेंट रेजिडेंसी, यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप इफ़ यू डू नॉट हैव द परमानेंट रेजिडेंस। और आपने क्या करना है, ये जो साइन उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, इस साइन को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ओपन हो जाएगा। मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, सिंपल अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी कंट्री, अपना पासपोर्ट, इसको टिक करना है और आपने डेट और अपना साइन एप्लीकेंट जो हैंड रिटन इसको आपने प्रिंट कर लेना है। साइन करके आपने क्या कर देना है, वापस आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद टेम्परेरी रेजिडेंस जो है इसको आपने कुछ नहीं करना। सोलेमन डिक्लेरेशन स्टडिंग है सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने मेंशन किया है यू कैन ओनली अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इफ़ यू हैव नेवर बीन स्टूडेंट और ग्रेजुएट स्टूडेंट। मीन अगर आप स्लोवेकिया के अंदर स्टूडेंट नहीं थे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्या करेंगे, इस ऑप्शन को
आप क्लिक कर देंगे। सोलोमन डिक्लेरेशन स्टडिंग एट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यू कैन मीन कि आप वही स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्लोवेकिया के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी नहीं करे, तो आपने इसको भी क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना, मीन टिक आउट कर देना। देन इन ऑर्डर टू बी कंसीडर्ड फॉर द स्कॉलरशिप यू मस्ट अपलोड योर सीवी मोटिवेशन लेटर, यहाँ पे आप अपनी सीवी अपलोड करेंगे। फिर से वही बात, सीवी आपने हमेशा यूरोपास में अपलोड करनी है। तो अगर आपको नहीं पता कैसे बनानी है तो चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आप यूरोपास में सीवी कैसे बनाएंगे। प्लस मोटिवेशन लेटर के बारे में भी मैंने बताया हुआ है, तो वो आपने क्या कर देना, अपना मोटिवेशन लेटर यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताता चलूँ, परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में। तो स्कॉलरशिप एप्लीकेंट डिक्लेयर्ड वाया सोलोमन, मीन कि अगर आप वहाँ पे नहीं रह रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये लिंक है, स्कॉलरशिप अप्लाई करने का लिंक है ये आप लोगों ने लाजमी फिल आउट करना है। सेम एज इट इज़, आप अपना नेम, अपना कंट्री, अपना पासपोर्ट नंबर और अपना साइन और डेट लिखने के बाद आपने इसको यहीं पे अपलोड कर देना। ये आपकी हो जाएगी कि मैं वहाँ पे नहीं रह रहा और मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये सारा कुछ करने के बाद आपने क्या कर देना है, कंटिन्यू। अगर आपकी कोई चीज़ यहाँ पे रह जाती है तो वो आपको आगे ही नहीं जाने देंगे, वो कहेंगे कि अपना जो है वो फिल आउट करें। देखें, ये हमने ये आपका फर्स्ट पार्ट था, प्रेफर स्टडी, ये पर्सनल डिटेल आपकी थी, सेट एस की इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन आपने सारा दिया, ठीक है। जहाँ फाइल अपलोड नहीं है आपने अपनी फाइल लाजमी अपलोड करनी है, ठीक है। ये करने के बाद सीवी मोटिवेशन लेटर एंड यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन। इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बहुत ईज़ी स्कॉलरशिप है, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट के पास सैट टेस्ट होते हैं, इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें। विदाउट आइल्स है, अच्छी स्कॉलरशिप है, फुल फंडेड है, तो आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। आपकी सपोर्ट के साथ ही नई वीडियोज़ आती हैं, अपने ग्रुप फेलोज़ के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों बहनों के साथ भी शेयर किया करें। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।